भारत के खिलाफ लश्कर की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते भारत पर आतंकी हमले की साजिश का खुलासा हुआ है। लश्कर के आतंकवादियों को बांग्लादेश में ट्रेनिंग दी जा रही है, यह कहा जा रहा है। लश्कर ए तैयबा के कमांडर सैफुल्लाह सैफ का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वो ये दावा कर रहा है कि हाफिज सईद बांग्लादेश के रास्ते भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। यह वीडियो 30 अक्टूबर को पाकिस्तान के खैरपुर तमीवाली में हुई रैली का बताया जा रहा है। एक बार लश्कर के कमांडर सैफुल्लाह को सुनिए। यही पुलवामा के पीछे भी जो है ये पीछे था, तो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे भी यही था। और अब वो कह रहा है कि बांग्लादेश के जरिए जो है वो भारत पर अटैक होगा। हाफिज सईद और उसके आतंकियों को लग रहा है कि वो बांग्लादेश के रास्ते भारत में चोट पहुंचा देंगे। लेकिन आप देखिए कि बांग्लादेश सीमा पर तो भारत की ऐसी तैयारी है कि बांग्लादेश खुद तनाव में है। भारतीय वायुसेना जल्दी ही चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश से लगी सीमा पर अपनी ताकत दिखाने वाली है। पूर्वोत्तर में वायुसेना का युद्धाभ्यास शुरू होने वाला है, जिसमें राफेल, तेजस गरजने वाले हैं। भारतीय वायुसेना ने 13 से 20 नवंबर तक पूर्वोत्तर में एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए नोटाम भी जारी कर दिया है। यानी एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ चीन बांग्लादेश बॉर्डर पर भी मामला टाइट है। मतलब कुछ भी गड़बड़ की तो बहुत मारेंगे वाला हिसाब। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक बार दुनिया को भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने का डर सता रहा है। सबको पता है कि भारत छोड़ेगा नहीं। अलग अलग देश अंदाजा लगा रहे हैं कि कहीं भारत पाकिस्तान पर फिर जो है वो अटैक ना कर दे। जैसे यूके ने भारत में मौजूद अपने नागरिकों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में यात्रा ही मत करो। जम्मू कश्मीर और मणिपुर की यात्रा नहीं करने की भी एडवाइजरी जारी की गई। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम बता रही हैं कि पाकिस्तान पैनिक मोड में है। नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि मारेंगे, लेकिन पाकिस्तान को मारना है तो सबूत लगेंगे। और वो सबूत क्या है, जांच में क्या खुलासा हुआ, अगला चैप्टर देखिए। दिल्ली धमाकों के लिए इतना विस्फोटक कहां से आया, सबसे बड़े खुलासे का चैप्टर। दिल्ली धमाके की जांच की एक एक डिटेल और वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको पूरा सच बताएगी, अब वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, दिमाग के तार हिला देने वाली बातें सामने आ रही हैं। नए सबूत, नए वीडियो सबको हैरान कर रहे हैं। इस केस की जांच में सबसे बड़ी कामयाबी तब मिली जब उस i20 कार का वीडियो मिल गया जिस कार में विस्फोटक था। ये वो कार है और ये वो शख्स। आप देखिए कि सीसीटीवी फुटेज में i20 कार दोपहर 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंट्री करती हुई दिखाई दे रही। धमाके वाली कार जब पार्किंग में जा रही है तो उसमें कुछ लोग भी बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर में तो साफ नहीं हो पाया कि कार में कौन था। इसके बाद पार्किंग से कार के एग्जिट होने का भी वीडियो मिला। यह कार शाम 6:23 पर वहां से निकलती है। उस वक्त ड्राइवर ने जब पैसे देने के लिए हाथ बाहर निकाला तो उसका चेहरा नजर आता है। जो आदमी इस कार को चला रहा था उसका नाम डॉक्टर उमर बताया गया है और उस वक्त उस कार में और कोई नहीं दिख रहा है। कार के ड्राइवर की शक्ल इससे मेल खाती दिख रही है। ये तस्वीरें आप देखिए। कार सवार जिसकी मौत हुई उसका डीएनए टेस्ट पुलिस करवाने जा रही है, जिसके बाद पुष्टि होगी कि कार में डॉक्टर उमर ही सवार था या नहीं था। यह कार धमाके से पहले कई और इलाके में दिखी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, ये देखिए, इसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ ड्राइवर दिख रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जांच टीमों को यह कार दरियागंज, लाल किला क्षेत्र, कश्मीरी गेट और सुनहरी मस्जिद इलाके में भी दिखाई दी थी। लाल किले में जहां आतंकियों ने धमाके से पहले इस कार को पार्क किया था, वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से यह कार जो है वो धमाके के एरिया तक पहुंची। सबसे पहली बात जो निकल के सामने आ रही है वो ये पता चला है कि इसी सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी। जो पार्किंग आप देख रहे हैं यहीं पे वो जो गाड़ी है वो 3 घंटे तक खड़ी थी और यहीं से जो गाड़ी है वो फिर यहां से निकली थी और उसके बाद जो ब्लास्ट वाला स्पॉट है वहां तक पहुंची थी। जो सीसीटीवी का जो फुटेज है, जो फोटो है, उसमें साफ तौर पर अगर टाइमिंग आप देखेंगे तो उसमें पहले एंट्री करते हुए जो गाड़ी है वो इसी पार्किंग लॉट की बताई जा रही है और उसके बाद यहीं से जो गाड़ी है वो यहां से एग्जिट करती है। अब देखिए यहां पर जो एनएसजी की टीम है वो भी यहां पर पहुंची हुई है। एनएसजी की जो टीम है वो आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम यहां पर अब पार्किंग लॉट में जाते हुए आपको यहां पर नजर आएगी। एनएसजी की टीम पूरे इक्विपमेंट्स के साथ, ये देखिए यहां पर जो तमाम जो साजो सामान है एनएसजी जो साथ में लेकर चलती है, चाहे जांच करने की बात करें या फिर जो टेस्ट करती है एनएसजी। i20 गाड़ी का जो डॉक्टर उमर नाम का संदिग्ध चला रहा था उसके बारे में जो डिटेल सामने आई है वो भी आपको बताऊंगा। और ऐसे कई डॉक्टर हैं जिनकी धरपकड़ दिल्ली ब्लास्ट केस में हुई है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जिस i20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसने 10 नवंबर को कैसे 11 घंटे का सफर पूरा किया। यह कार फरीदाबाद से लाल किले की तरफ करीब 11 घंटे पहले निकली थी।
और रास्ते में कई जगहों से गुजरी। सोमवार को बताया जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे कार फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सबसे पहले दिखाई दी। इसके बाद सुबह 8:13 पर यह कार बदरपुर टोल पार करके दिल्ली में दाखिल हुई। सुबह 8:20 पर कार ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के करीब में नजर आती है। 3:19 पर कार लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में दिखती है। लाल किले की पार्किंग में धमाके वाली कार करीब 3 घंटे तक पार्क रही। शाम 6:22 पर कार पार्किंग से बाहर निकलती है और लाल किले की तरफ बढ़ती है और सिर्फ 24 मिनट बाद यानी शाम 6:52 पर चलते चलते कार में जोरदार धमाका हो जाता है। डॉक्टर उमर दिल्ली ब्लास्ट केस में सबसे अहम किरदार बनकर सामने आया। धमाके से 3 घंटे पहले उमर कहां था, क्या कर रहा था, इसकी पूरी डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस को जो सुराग मिल रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं वो भी समझिए। ब्लास्ट से पहले i20 कार 3 घंटे पार्किंग में खड़ी रही। कहा जा रहा है कि पार्किंग में कार में बैठा हुआ शख्स बाहर ही नहीं निकला, वो 3 घंटे गाड़ी में बैठा रहा। सीसीटीवी फुटेज में भी मास्क वाला शख्स कार चलाता दिख रहा है। एजेंसियां जांच कर रही हैं कि क्या किसी से वो निर्देश ले रहा था या आतंकी उमर किसी के निर्देश का इंतजार कर रहा था। भाई गाड़ी में 3 घंटे बैठ के क्या कर रहा था? मरने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा होगा। कहा जा रहा है कि क्या वो हैंडलर्स का इंतजार कर रहा था कि वो अगला आदेश दें कि क्या करना है। उमर को कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इंतजार था, इसलिए वो 3 घंटे बैठा रहा पार्किंग में। क्या आतंकी उमर ने 3 घंटे के दौरान किसी से मुलाकात तो नहीं की? यह भी हो सकता है कि आतंकी उमर इलाके की रेकी कर रहा हो या वो पीक आवर का इंतजार कर रहा हो जब धमाके में से ज्यादा नुकसान हो, यह भी हो सकता है। जांच एजेंसियां आसपास के इलाके का डंप डेटा निकलवा रही, जिससे यह पता लगा पाएंगी कि धमाके के समय मौके पर कितने मोबाइल नंबर सक्रिय थे और किस नंबर से किसे कॉल जा रही थी, ताकि पता चले कि डॉक्टर उमर के साथ उस वक्त वहां मौजूद कोई और शख्स कनेक्ट तो नहीं था और कोई दिशा निर्देश तो नहीं दे रहा था। आप यह भी देखिए कि इस i20 कार का पोल्यूशन भी चेक करवाया गया था। ब्लास्ट से 11 दिन पहले 29 अक्टूबर का यह वीडियो एक पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर का है। शाम को 4:20 पर धमाके वाली कार की पोल्यूशन की चेकिंग चल रही है। आप देखिए वीडियो में कार में सवार 3 लोग नजर आ रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां अब इस वीडियो की भी जांच कर रही हैं। अब उसको लगा होगा कि दिल्ली जाना है तो भैया पोल्यूशन चेक करा लो, पता चला पोल्यूशन के चक्कर में, पोल्यूशन सर्टिफिकेट के चक्कर में पकड़ा है तो सब पकड़ा जाएंगे। जांच एजेंसियों की इन्वेस्टिगेशन इस एंगल से भी हो रही है कि क्या दिल्ली में हुआ धमाका फिदायीन हमला तो नहीं था। इस एंगल से जांच क्यों हो रही है वो भी आपको बताता हूं। धमाके में इस्तेमाल i20 कार के मालिक कई बार बदल गए। फर्जी आईडी पर कार की ओनरशिप के कई ट्रांसफर हुए। कार की ओनरशिप को बार बार बदलना आतंकी हमलों में इस्तेमाल करने का आम तरीका है। आत्मघाती आतंकवादी कार बम हमलों के लिए यह तरीका अपनाते रहे हैं। धमाके वाली i20 कार को ही 7 बार खरीदा और बेचा गया। i20 कार गुरुग्राम में सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड थी। सलमान कार को ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेची थी उसने, और देवेंद्र ये कार आगे चलकर अंबाला के एक शख्स को बेचता है, जो बाद में पुलवामा के आमिर से होती हुई डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचती है। और धमाके से 4 दिन पहले ही तारिक ने यह कार रॉयल कार जोन से खरीदी। आखिर में तारिक ने ही यह कार डॉक्टर उमर तक पहुंचाई, यह कहा जा रहा है। जब तारिक ने यह कार खरीदी, रॉयल कार जोन से खरीदी, तो वहां खड़े होकर एक तस्वीर भी खिंचवाई थी, जो कि जांच एजेंसीज के हाथ लगी। यह तस्वीर देखिए, रॉयल कार जोन से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए कि वहां क्या हुआ था, वहां से क्या जानकारी मिली है।